साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कहते हैं कि कर्म के फल हमें भोगने पड़ते हैं और ये बात सत्य है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो हम नहीं जानते हैं, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। उसके लिए कहा जाता है कि पिछले जन्म में हमारे द्वारा या इंसानों द्वारा कुछ ऐसे कर्म हो गए होंगे जिसका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ा। साथियों, फूलन देवी का नाम तो आपने सुना ही होगा। महिला डकैत, मल्लाह जाति की। 1981 में उन फूलन देवी ने बहमई गांव में एक ऐसा कांड किया कि वो बहमई कांड के नाम से मशहूर हो गया। उसने अपना राजपूतों से यानी ठाकुरों से बदला लेने के लिए 1981 में मई महीने में बहमई गांव में जितने भी ठाकुर थे सबको इकट्ठा किया एक चौक पर गांव में और उठा बैठक कराई और सबको फूलन देवी और उसके गिरोह ने गोलियों से भून दिया। उसमें 21 ठाकुरों की जान चली गई थी, जबकि वो ठाकुर वो थे जिन्होंने फूलन देवी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया, कोई उसका शारीरिक शोषण नहीं किया, कोई रेप नहीं किया। लाला राम और उसके गिरोह ने फूलन देवी का शोषण किया था, रेप किया था, उसका और मानसिक उत्पीड़न किया था, पूरे गांव में उसको निर्वस्त्र घुमाया था। लेकिन जिन ठाकुरों की फूलन देवी ने हत्या की, उन्होंने कोई अपराध फूलन देवी के साथ नहीं किया, लेकिन उसका बदला, लाला राम गिरोह का बदला फूलन देवी ने उन 21 ठाकुरों की हत्या करके लिया। जबकि उन 21 ठाकुरों ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि जो फूलन देवी उन्हें दंड दे या उनकी हत्या करे। साथियों, 1984 में एक कुसुमा नाइन डकैत हुई थी। वो डकैत इतने खूंखार, एक तरीके से जल्लाद थी कि उसने फूलन देवी ने जो हत्या की थी ठाकुरों का, उसका बदला कुसुमा नाइन ने लिया। कुसुमा नाइन ने अस्ता गांव में 1984 में मल्ला जाति के 15 आदमियों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया। उनके घरों में आग लगा दी, घरों को जला दिया गया और उन जो घर थे उन्हें राख के ढेर में तब्दील कर दिया गया। फूलन देवी से ये बदला कुसुमा नाइन ने लिया, जबकि उन जो 15 मल्ला कुसुमा नाइन ने मारे थे उनका भी कोई दोष नहीं था। सिर्फ ये था कि फूलन देवी ने उन निरपराध निरीह ठाकुरों को मारा, तो उसका बदला कुसुमा नाइन ने निरीह निरपराध 15 मल्लाहों को गोलियों से उड़ाकर उसका बदला फूलन देवी से लिया। यही नहीं, 1996 में फूलन देवी ने 4 मल्ला लोगों की राम आश्रय और जय भगवान जय गोपाल इस तरह उन लोगों को जिंदा पकड़ा, उनकी आंखें फोड़ दी गई और उनको जिंदा छोड़ दिया गया। सारी उम्र वो अंधे बन के उन्होंने अपना जीवन काटा। कुसुमा नाइन इतनी खूंखार थी कि जो वो अपहरण करके लाती थी, जो पकड़ करके उसका गिरोह लाता था, उनके साथ वो बहुत ही अत्याचार करती थी। उनको चूल्हे की जलती हुई लकड़ी से जलाया जाता था। जंजीर में बांधकर कुसुमा नाइन स्वयं हंटर से उनकी पिटाई करती थी और जो अब उसकी मुखबरी करता था उसको तो किसी भी कीमत पर छोड़ती नहीं थी। उसके साथ इतना एक जल्लाद पने का व्यवहार करती थी और उसे मौत के घाट उतार देती थी। पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई, न मध्य प्रदेश की पुलिस पकड़ पाई, न ही उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ पाई। जिस तरह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस फूलन देवी को नहीं पकड़ पाई और फूलन देवी और उसके गिरोह ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, उनके प्रयास पर उनके सामने आत्मसमर्पण किया, उसी तरह कुसुमा नाइन ने मध्य प्रदेश में पुलिस चौकी पर जाकर 2004 में आत्मसमर्पण कर दिया था। साथियों, कुसुमा नाइन को 20 साल की सजा हुई और वो इटावा जेल में अपनी सजा काट रही थी। टीबी की जो बीमारी होती है उससे ग्रस्त थी। अस्पताल के प्रशासन ने उनका इलाज कराया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई।
फिर जिला अस्पताल इटावा में भेज दिया गया, वहाँ भी इलाज कराया गया लेकिन वहाँ भी ठीक नहीं हुई। फिर जिला अस्पताल का जो प्रशासन है वहाँ से उसने सैफई में जो चिकित्सा विश्वविद्यालय वहाँ भेज दिया, वहाँ भी कुछ दिन इलाज चला, वहाँ भी वो ठीक नहीं हुई। वहाँ से फिर उन्हें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में KGMA करके जो चिकित्सालय वहाँ भेज दिया, वहाँ उनका इलाज चला लेकिन वहाँ भी वो ठीक नहीं हुई। और अभी 1 मार्च 2025 दिन शनिवार को उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांस ली। जिस समय कुसुमा नाइन ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली, उस समय उनके पास उनका सौतेला बेटा, कुछ रिश्तेदार और वो वकील जो उनके मुकदमों की पैरवी कर रहा था वो साथ था। साथियों, कहते हैं कि हमें हर एक किसी को अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा। फूलन देवी ने 21 ठाकुर मारे, कुसुमा नाइन ने 15 मल्ला जाति के आदमियों को गोली से उड़ा दिया। अब पता नहीं उन्हें अगला जन्म क्या मिले, कैसे मिले। अब ये जो उन्होंने बेगुनाह लोगों की हत्या की, इसका फल उन्हें किस योनि में उनको जन्म मिले और वहाँ कीड़े मकोड़े की तरह उनकी जिंदगी रहे, क्या कहा जा सकता है। ये भविष्य के गर्त में, और शायद इन्हीं सब बातों को देखते हुए हमें आपको हमारे धार्मिक किताबों में ऋषि मुनि यही कहते हैं कि वही अपने कर्म अच्छे करो, फल की चिंता मत करो। अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। साथियों, इसी के साथ आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार। आपके और आपके परिवार के लिए मंगल कामना करते हुए नमस्कार।